welcome to you my children. I am going to teach you English. Today I will teach you English सब सब्जेक्ट ग्रामर, जिसमें हमारा टॉपिक है टेंस। अब हम आपको इंग्लिश में टेंस पहचानना है, कैसे टेंस पहचानेंगे। इसकी पिछले वाली वीडियो में हमने आपको हिंदी में टेंस पहचानने के लिए बताया था। अब आपको मैं इंग्लिश में टेंस पहचानना बताऊंगा कि आप टेंस को कैसे पहचानेंगे। अब यहाँ पे हम जैसे लिखे हैं इस कॉलम में, यहाँ पे टेंस है। टेंस का नाम यहाँ पे आगे आपके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। इसके जो उपभेद हैं यहाँ पे दे दिया गया है, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप जैसे आप प्रेजेंट टेंस कोई आप सेंटेंस दे दिया गया, आप ये कंफ्यूज जाते हैं कि किस टेंस का वाक्य है, तो आप सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि हम जिस टेंस में जा रहे हैं उसकी पहचान क्या होती है। तमाम बच्चे आते हैं, देखते हैं टेंस को, लेकिन पहचान नहीं पाते कि किस टेंस का वाक्य है। इसको पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे। हर एक टेंस की अपनी सहायक क्रिया होती है, क्रिया का फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य होता है तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब में यस या यस या फर्स्ट फॉर्म होता है। वैसे जब आप आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया इज एम आर होती है और इसमें क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है। हमेशा कॉन्टिन्यूअस में कोई भी अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है तो उसमें क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है। जब हम परफेक्ट टेंस में आते हैं तो परफेक्ट टेंस में हैज और हैड ये सहायक क्रियाएं होती हैं और उसमें क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। और ऐसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब हम आते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि चूंकि कॉन्टिन्यूअस इसमें भी शामिल है और इसके ऊपर भी कॉन्टिन्यूअस टेंस था, तो अब दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे। दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमने यहाँ पे दिया है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन ये सहायक क्रियाएं होती हैं। इसमें भी क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है, परंतु इसमें सिंस और फॉर के साथ टाइम भी दिया जाता है। जबकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया इज एम आर होती है और उसमें क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है। दोनों में ही आईएनजी फॉर्म होता है, बट दोनों के टेंसों में अलग अलग अपनी सहायक क्रियाएं होती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया इज एम आर होती है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है। दोनों में अंतर क्या होता है, जैसा कि इसके पहले वाले सारणी में हिंदी में जब बताया गया था तो ये बताया गया था कि दोनों टेंसों में ही रहा है, रही है, रहे आता है, परंतु दोनों में अंतर क्या था। अंतर यही था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय भी दिया रहता है, जबकि रहा रही सिर्फ दोनों टेंसों में होता है, लेकिन समय और बढ़ा देता है, जिससे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बोध होता है। ठीक, अब हम आते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अपनी एक पहचान होती है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो डिड होती है और उसमें क्रिया का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। क्रिया का सेकेंड फॉर्म कब प्रयोग किया जाता है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस होता है, तो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। लेकिन जब वही निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस में डिड लगता है और उसके साथ में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आते हैं तो किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया तो उसमें हमेशा क्रिया का आईएनजी फॉर्म लगेगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वो वाज और वर होती है और कॉन्टिन्यूअस में हमेशा जैसा बताया गया कि उसमें आईएनजी फॉर्म होता है। जहां भी अगर आईएनजी फॉर्म आ जाए तो आप जान जाएं ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे तो परफेक्ट टेंस में हमेशा
जो इनकी सहायक क्रिया होती हैं, सहायक क्रिया के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। हमेशा परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वह हैड होती है और इसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और जब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाता है और इसमें भी सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है, प्लस टाइम इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में भी आपको बताया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दोनों में क्या अंतर होता है, जबकि इसमें भी आईएनजी फॉर्म होता है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म होता है। सेम वही प्रोसेस, इसमें भी आईएनजी फॉर्म है, इसमें भी आईएनजी फॉर्म है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंतर यही है कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वेर के साथ आईएनजी फॉर्म होता है, जबकि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म होता है और प्लस इसमें सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया हुआ होता है। अब हम नेक्स्ट टेंस में आते हैं जो यहाँ पे दिया गया है फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम आते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया विल और शैल होती है। विल और शैल फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही इनके साथ ये जो सहायक क्रियाएं होती हैं, इन सहायक क्रियाओं के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। जब विल और शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आप समझ जाए कि वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। हम पढ़ते हैं आगे अपना फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ जाता है। हमने आपको बताया अभी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के पहले दो टेंसों को हमने बताया कि कंटीन्यूअस टेंस जहां भी आ जाता है उस टेंस की सहायक क्रिया के साथ हमेशा क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है। अब हम बढ़ते हैं आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जैसा कि हमने बताया परफेक्ट में जब परफेक्ट क्रिया हो जाती है तो हमेशा थर्ड फॉर्म होता है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया विल है शैल होती है। जैसा आपका सब्जेक्ट होता है वैसा इन दोनों सहायक क्रियाओं में से एक सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है और इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करके प्लस टाइम को इंक्लूड कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम हर एक टेंस की अपनी पहचान कर लेते हैं। हर एक टेंसों की अपनी सहायक क्रिया होती है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं तो इसकी सहायक क्रिया डू डज होती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आते हैं तो इसकी सहायक क्रिया इज एम आर होती है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं तो हैज हैव होती है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं इसकी सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन होती है। इसी प्रकार से हम पास्ट टेंस में जब आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डिड होती है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज वर्ब होती है और पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड होती है और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैड बीन होती है। ठीक वैसे ही हम फ्यूचर में जब आते हैं तो इसकी पहचान के लिए विल शैल सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर कंटीन्यूअस में जब हम आते हैं तो विल बी और शैल बी सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं तो विल हैव और शैल हैव सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जब आते हैं तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन का प्रयोग करके हम टेंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम हर एक टेंस की अलग अपनी सहायक क्रिया होती है और क्रिया का फॉर्म होता है। जब आप इन सहायक क्रियाओं को और क्रिया के फॉर्म को जब आप याद कर लेंगे तो किसी भी टेंस की पहचान करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ही रीड्स ए बुक। यहाँ सेंटेंस दिया गया है he reads a book। तो यहाँ पे आप देख करके ये बता सकते हैं यह आपका सब्जेक्ट हो गया, यह आपका वर्ब हो गया, इस वर्ब में यस लगा हुआ है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है। तो पूरा ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आप
देख सकते हैं कि अगर क्रिया में यस और यस लगा हुआ है तो यह किस टेंस का वाक्य होता है। जैसा कि आपको काल में बताया गया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो क्रिया में यस या यस लगता है। तो यहाँ आप देख करके बता सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब में यस या यस लगा हुआ है तो आप जान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है। तो इस वाक्य को आप देख करके ये पहचान गए होंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और आप इसको देख करके पहचान जाएंगे कि किस टेंस का वाक्य है। ऐसे ही अगर किसी भी टेंस में अगर देता है तो आप उसकी सहायक क्रिया और क्रिया के फॉर्म को देख करके आप पहचान जाएंगे कि किस टेंस का ये वाक्य है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा सारी समझ में आ गई होगी। यदि इसमें कोई त्रुटि होती होगी और आपको न समझ में आया होगा तो कमेंट में आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उसमें आपको और पुनः बता सकूँगा। इसी के साथ धन्यवाद।